हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज है। आज हम ले आए हैं आपके लिए और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हम सब जानते हैं इस साल का सबसे बड़ा क्रास है कोविड-19। सिर्फ हानिकर नहीं है, ये एक साइलेंट किलर भी चुपके से ले रहा है लाखों लोगों की जान। आज लगभग विश्व का 210 देश में कोरोना फैल गया है। इस धरित्री का 30 लाखों के ज्यादा लोग कोविड-19 में आक्रांत हुआ है। 2 लाखों के ज्यादा लोग बन गया है इसका शिकार। हर एक बृहद शक्तिशाली देश में भी इसका प्रभाव महसूस होने लगा है। ये ग्रास कर रहा है ग्लोबल अर्थव्यवस्था भी। हर एक देश में जीडीपी का स्लोडाउन हो रहा है। अंतर्जातिक बाजार में क्रूड ऑयल तथा खनिज तेल का कीमत भी $0 से नीचे चल गया है। इस महामारी ने हम लोगों का देश भारत का जीडीपी में भी असर फैल रहा है। यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट पेश किया है ESCAP 2020 एस्कैप 2020 इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2020। इससे मुताबिक हम लोग का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में 5% से घटकर 4.8% में पहुंचेगा और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये फिर से 5.2% में जा सकता है। यही होगा, ये कोई निश्चित रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि ये रिपोर्ट 10 मार्च 2009 तक जो इकोनॉमिक डेटा है इससे बेस कर तैयार किया गया है। अब हम देख लेता है जनवरी 20 तक इंडिया की जीडीपी का एक कॉलमवाइज समरी। इस परिस्थिति में आर्थिक संकट से बचने के लिए आरबीआई तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज ले आया है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी हर एक देश का वो पॉलिसी है जिसके द्वारा देश का आर्थिक बंधन व्यवस्था का सुष्ठु रूप से निर्धारण कर जा सके। इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी लेकर हम लोग एक विस्तारित आलोचना अगले वीडियो में जरूर ले आओ। चलिए अब हम देख लेता है आरबीआई इसका मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज लाया है। पहला चेंज, रेपो रेट घटाया है 75 बीपीएस। बीपीएस होता क्या है? बीपीएस का मतलब है बेसिक पॉइंट्स। 100 बीपीएस इज इक्वल्स टू 1% माना जाता है। प्रेजेंट रेपो रेट 4.40%। ये है सबसे लोअर रेपो रेट भारत का इतिहास में। इससे पहले रेपो रेट में एक बार गिरावट आया था अप्रैल 2009 में। उस समय रेपो रेट था 4.74%। इस गिरावट पिछले से भी 34 बीपीएस ज्यादा है। दूसरा चेंज, रिवर्स रेपो रेट में भी गिरावट आया है 90 बीपीएस। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में 100 बीपीएस कम करके 3% में ले आया है। इससे 1,37,000 करोड़ रुपया का मुक्तिकरण हुआ है। इसमें बैंक का लिक्विडिटी में कोई बृहद प्रभाव नहीं आएगा और इससे बैंक को काम करने में ज्यादा आसान होगा। आरबीआई ने हर एक बैंक को ये रिक्वेस्ट किया है जो ईएमआई और लोन है उसको ड्यू डेट के 3 महीने तक छोड़ दिया जा सके, क्योंकि देश का मेजर जनसंख्या आज घर में बंद है। ओके, अब हम देख लेता है आरबीआई का जो मॉनेटरी इंडिकेटर है उसका करंट रेट क्या है। उसके अंदर आता है सीआरआर। सीआरआर के फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। उसका करंट रेट है 3%। एसएलआर, उसके बाद है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसका करंट रेट है 18.50%। रेपो रेट भी उसके अंदर आता है। उसका करंट रेट है 4.40%। ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट, उसका करंट रेट है 3.75%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.40%। और आता है बैंक रेट भी 5.40% है। अगले वीडियो में इस टॉपिक को लेकर हम जरूर बातचीत करेंगे। रेपो रेट में जो गिरावट आया है उनका असर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ही मिलेगा। चलिए एक बार देख लेता है ओरिजिनली हुआ क्या है। शॉर्ट टाइम का जो टाइम डिपॉजिट होता है, एकदम 1 साल का नीचे जो डिपॉजिट होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। 1 ईयर का जो टाइम डिपॉजिट होता है उनमें 1.4% चेंज हुआ है। 1.4% डाउन हो गया है रेट। 6.9% से 5.5% में आ गया है रेट, अर्थात 140 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। 2 ईयर्स टाइम डिपॉजिट में भी 6.9% से 5.5% आ गया है, अर्थात 140 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। 3 ईयर टाइम डिपॉजिट में भी सेम डाउन हुआ है। 5 ईयर्स टाइम डिपॉजिट में 100 पॉइंट्स डाउन हुआ है। 7.7% पहले था,
अब है 6.7%। 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट 7.2% पहले था, अब है 5.8%। इसमें भी 140 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। 5 ईयर सीनियर सिटीजन का जो सेविंग स्कीम होता है, 5 ईयर्स का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें भी 120 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। 8.6% से 7.4% में आया है। 5 ईयर मंथली इनकम अकाउंट, जो मंथली इनकम अकाउंट है, उनमें भी 100 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। 7.6% से 6.6% में आ गया है। 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट जो होता है NSC, जो पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, उनमें 110 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। 7.9% से 6.8% में चला है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में 80 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। 0.8% गिरावट आया है। 7.9% पहले था, अब है 7.1%। किसान विकास पत्र KVP में 0.7%, अर्थात 70 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। पहले था 7.6%, अब है 6.9%। सुकन्या समृद्धि योजना जो छोटा लड़की लोगों के लिए होता है, 8.4% से 7.6%, अर्थात 80 बेसिस पॉइंट 0.8% डाउन हुआ है। अब एक प्रश्न आते हैं, जो इंटरेस्ट रेट जो डाउन हुआ है वो कितना टाइम के लिए डाउन हुआ है। सेविंग डिपॉजिट, नॉर्मल सेविंग डिपॉजिट, 1 साल के नीचे जो सेविंग डिपॉजिट है उनका फ्रीक्वेंसी है एनुअली। 1 साल के लिए वो डाउन हुआ है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5 ईयर को जो टर्म डिपॉजिट एंड जो रिकरिंग डिपॉजिट है उनका क्वार्टरली 3 मंथ के लिए ये रेट चलेगा। 3 मंथ के लिए ये रेट रहेगा, 3 मंथ के लिए ये रेट डाउन हुआ है। 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 3 मंथ के लिए हुआ है। 5 ईयर मंथली इनकम अकाउंट में भी 3 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए हुआ है मंथली। ये मंथली एंड पेड स्कीम है। 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी एनुअली चेंज होता है, वो है ईयर में चेंज होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी 1 साल के लिए डाउन हुआ है। किसान विकास पत्र एंड सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना में भी एनुअली डाउन हुआ है, 1 साल के लिए डाउन हुआ है। ओके, आज के लिए इतना ही। जल्दी लौटेंगे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके पास। इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए।